चलिए अब बढ़ रहे हैं अगली खबर की ओर। खबर यहाँ जयपुर से ही। यहाँ पर स्पेशल जोन में 200 करोड़ का जमीनी फर्जीवाड़ा भी देखने को मिला है। प्रशासन की चुप्पी से कई सवाल उठ रहे हैं। जयपुर के गोविंदपुरा उर्फ रोपड़ा और लूनियावास क्षेत्र में स्पेशल जोन का ये मामला है। 44 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने का मामला सामने आया है। तो जमीन में गैर मुमकिन मस्जिद और साथ ही नाले की भूमि भी शामिल है, जिसे प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है। बिना जेडीए की अनुमति के पर्यावरण नियमों की अनदेखी हो रही है। जमीन को छोटे छोटे प्लॉट्स में बांट करके अवैध बिक्री की जा रही है। अब बिक्री में पते के साथ हो रही है पूरी हेराफेरी और गोनेर रोड, खातीपुरा स्टेशन, इंदिरा गांधी नगर दिखाया जा रहा है। अवैध बिक्री से माफिया को करोड़ों का मुनाफा भी हो रहा है। सरकार को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है। मस्जिद और नाले की जमीन पर प्लॉटिंग कर भावनाओं से को भी आहत किया जा रहा है। अब इस अवैध कॉलोनाइजेशन के इस काले धन और अवैध लेन देन की जो आशंका है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आईटी और ईडी की जांच की मांग भी तेज हो गई है। मुस्लिम संगठनों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है और दोषियों पर सख्त कदम उठाया जाए, दोषियों को लेकर ये भी मांग की है। तो लगातार हमारे साथ में इमरान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। एक बार उन्हीं का रुख करते हैं फिर से। इमरान, अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, प्लॉटिंग की जा रही है, धार्मिक भावनाओं के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। देखिए राकेश जी, ये मैटर जो है ये लूनियावास गोनेर रोड के ऊपर है। यहाँ पर 44 बीघा जमीन है। सबसे बड़ी बात ये है कि ग्रीन जोन तो ये एरिया है ही, ग्रीन जोन के अंदर ये एरिया आता है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर जो जमीन है ये जमीन स्पेशल जोन में आती है और एज पर द जेडीए रूल स्पेशल जोन की जो जमीन है उसके ऊपर आप किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं कर सकते हैं, चाहे वो चाहे खेती बाड़ी हो या किसी तरह का और अन्य कार्य हो। आप उस भूमि पे किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं कर सकते। भविष्य के अंदर जब जेडीए प्लानिंग करता है U1, U2, अर्बन 1, अर्बन 2, अर्बन 3 के तहत मास्टर प्लान के थ्रू, तो उस जो जमीन का जो मालिक होता है उसको ऊपर मुआवजा दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि जमीन को 180 करोड़ रुपए के अंदर या 150 करोड़ रुपए के अनुमान से बेची जाती है रातों रात। और इसको खरीदने वाले कौन है? सुनने में आता है कि 2 रेलवे के अधिकारी हैं, एक पुलिस प्रशासनिक विभाग के अधिकारी हैं और कुछ इसके अंदर 3-4 व्यापारी हैं जिन्होंने इसके ऊपर पैसा लगा रखा है। अब वो लोग धड़ल्ले से कह रहे हैं। पर्सनली मैं 2 बार एप्लीकेशन आनंदी जी को देके आया हूँ और उनसे मैंने इसको अवगत कराया कि मैडम स्पेशल रोड पूरा मैं एक चीज को डिटेल में रिसीव करता हूँ। वो कहती है आज तक जैसी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद मैं कैलाश जी से भी मिलता हूँ, उनको भी मैंने एप्लीकेशन अवगत कराया, दी मैंने एप्लीकेशन, तो उन्होंने कहा हम कुछ कार्य। लेकिन अभी तक देखने को मिला है कि इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं हो पाया है और भूमाफिया जो है एएनजी ग्रुप वाले हैं वो इसके ऊपर लगातार प्लॉटिंग कर रहे हैं बिना डर बिना खौफ। तो देखना होगा इसके ऊपर भी कैसे रोक के कैसे प्रशासन वापस। तो ये एक चीज है। ठीक है। ये जो जमीन खरीदी गई है वो जमीन के मालिक से ही खरीदी गई है और क्योंकि अभी प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो सोसाइटीज ज्यादा से ज्यादा डेवलप की जा रही है और फिर वहां पे अपार्टमेंट्स बना करके ये बेचे जा रहे हैं। क्या उसी तरह का है ये? देखिए राकेश, इसके अंदर क्या है कि ये एक जयपुर के अंदर ये अंसारी फार्म हाउस के नाम से मशहूर था, ये जिसके ऊपर जमीन काटी गई है। इनके अंसारी साहब के 3 बेटे हुआ करते थे, 2 जिनेवा रहते हैं और 1 जयपुर में रहते हैं। इन तीनों ने इसको रातों रात जमीन को फ्रोक किया और इसमें ये बताया जाता है कि काफी बड़ा अमाउंट इंडिया से जिनेवा मूव किया गया है इस जमीन के जो बेची गई है। तो इसीलिए यहाँ पर एक मांग ये भी होती है कि भाई ईडी और आईटी भी इसके ऊपर से एक्शन लें, क्योंकि एक बड़ा मैटर है, बड़ा हिंदुस्तान से जब जा रहा है तो वो काफी गतिविधियों को उजागर करता है और इस चीज को रोकने के लिए प्रशासन को कठोर होना पड़ेगा। भाई प्रशासन को घाटा तो ही राजस्व का घाटा भी है, उसके साथ हमारा एक बड़ा अमाउंट, बड़ा पैसा हिंदुस्तान का वो बाहर भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम हर तरह से हमारी इकोनॉमी को इसके ऊपर घाटा है। बिल्कुल ये इस तरह की गतिविधि कर रहे हैं। लेकिन दूसरा, इस जमीन तो दिलचस्प बात है, इसके ऊपर रजिस्ट्री भी नहीं हो सकती है इस जमीन पे, क्योंकि जब आप सिस्टम ऑन करेंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में तो ये स्पेशल जोन के अंदर जमीन क्यों करेगी। तो हर तरीके से गलत ही गलत है और उस गलत को सही दर्शाया जा रहा है, ये कोशिश है यहाँ पर। ठीक है इमरान, आपका बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।